हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टर पढ़ते हैं प्रेरक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रेरक, जो कि यूपीपीसीएल टीजीटी के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, परिचय परिपथ होता है। परिचय देख लेते हैं। जब किसी कुंडली में देखिए जब जब किसी कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाता है तो धारा में परिवर्तन का विरोध करने वाले युक्तियों को प्रेरक कहते हैं। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाता है तो धारा में परिवर्तन का विरोध करने वाली युक्तियों को प्रेरक कहते हैं तथा तथा इस प्रेरक के प्रेरण प्रभाव द्वारा एक समान धारा परिवर्तन का विरोध अथवा रुकावट प्रेरकत्व कहलाता है। जो अवयव प्रेरक के गुण को प्रदर्शित करते हैं उन्हें प्रेरक इंडक्टर कहते हैं। जो अवयव प्रेरण के गुण को प्रदर्शित करते हैं उन्हें प्रेरक इंडक्टर कहते हैं। प्रेरक में विद्युत जड़त्व का गुण होता है। प्रेरक का प्रतीकात्मक चिन्ह निम्न रूप से प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए, प्रेरक प्रेरक एक चालक को कुंडलित करके बनाया जाता है, अर्थात जब कुंडली में धारा में परिवर्तन होता है तो उसके सापेक्ष फ्लक्स परिवर्तन के फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई अपान में डी टी होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई डी टी होता है। फ्लक्स परिवर्तन की दर कहते हैं इसे। ये इक्वल टू होता है -n डी फाई बटे में डी टी, जहाँ n कुंडली में फेरों की संख्या है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल E के कारण मुख्य धारा के अतिरिक्त एक अतिरिक्त प्रेरित धारा भी प्रवाहित होती है, जो लेंज के नियम के अनुसार सदैव धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रेरित ईएमएफ का ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। देखिए, प्रेरक क्रोध के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। वायु क्रोध प्रेरण, फैराडे क्रोध प्रेरण, लो क्रोध प्रेरण। देखिए, प्रेरक क्रोध के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। वायु क्रोध प्रेरण, फैराइड क्रोध प्रेरण, लो क्रोध प्रेरण होते हैं। इस प्रकार के प्रेरण में किसी भी प्रकार की क्रोध का प्रयोग नहीं किया जाता। वायु क्रोध का लाभ यह होता है कि इसमें संतृप्त नहीं आती है। वायु क्रोध का लाभ यह होता है कि इनमें संतृप्तता नहीं आती है। इन्हें उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग में प्रयोग लिया जाता है। देखिए, फैराइड क्रोध प्रेरक फैराइड क्रोध प्रेरक होता है। इस प्रकार के प्रेरक में क्रोध के रूप में लोहा व तांबा धातुएं मिलाई जाती है। फैराइड क्रोध प्रेरक होता है। इस प्रकार के प्रेरक में क्रोध के रूप में लोहा एवं तांबा धातुएं मिलाई जाती हैं। फैराइड क्रोध का प्रयोग प्रतिरोध अत्यधिक होता है। इस प्रकार की क्रोध परिणामित्र में न्यूनतम प्रतिष्ठम्भ रिलक्टेंस मार्ग प्राप्त करने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार की क्रोध के प्रेरक परिवर्ती मान के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे ट्रांसमीटर रिसीवर में प्रयोग लिए जाते हैं। इस प्रकार के क्रोध को प्रेरक परिवर्ती मान के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे ट्रांसमीटर रिसीवर प्रयोग में लिए जाते हैं। लो क्रोध प्रेरक होता है। इस प्रकार के प्रेरक में क्रोध नर्म लोहे से बनाई जाती है। लोड क्रोध प्रेरक इस प्रकार के प्रेरक में क्रोध नर्म लोहे से बनाई जाती है, क्योंकि नर्म लोहा आसानी से वैद्युत चुम्बकीय गुण धारण कर सकता है। सबसे ज्यादा प्रेरक का मान नर्म लोहा होता है। लोहा क्रोध का प्रयोग मशीन में किया जाता है। स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्टेंस होता है। यदि कुंडली स्वयं में प्रवाहित धारा का विरोध करे तो धारा परिवर्तन के कारण हुआ उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्वतः प्रेरण कहलाता है। यदि कुंडली स्वयं
में प्रवाहित धारा का विरोध करे तो धारा परिवर्तन के कारण हुआ उत्पन्न विद्युत वाहक बल का गुण स्वप्रेरण कहलाता है। उदाहरण, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में उत्पन्न होने वाली विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में उत्पन्न होने वाली विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण का परिणाम है। स्वप्रेरण को प्रतीकात्मक रूप से एल से दर्शाते हैं। देखिए, एल प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे में धारा परिवर्तन की दर VL अपन में dt होता है। अर्थात प्रेरित धारा कुंडली में मुख्य धारा का मान बढ़ने तथा घटने दोनों विरोध करती है। अर्थात प्रेरित धारा कुंडली में मुख्य धारा मान बढ़ने तथा घटने दोनों में विरोध करती है। अर्थात प्रेरित धारा कुंडली में मुख्य धारा मान बढ़ने तथा घटने दोनों को विरोध करती है। उत्प्रेरित डेवलप होता है, स्वप्रेरण होता है। स्वप्रेरण में उद्भव होता है, उत्पत्ति होता है, नगण्य होता है, जो गिना ना जा सके, शून्य के समीप चेष्टा होता है, साहस चेष्टा साथ व्याकुंचन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, व्याकुंचन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। देखिए, स्वप्रेरण गुणांक होता है। स्वप्रेरण कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है। हम जानते हैं कि यदि कुंडली n टर्न संख्या से निर्मित है तथा इस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के कारण कुंडली के तार के n फेरों में फ्लक्स लीकेज की संख्या n होगी। यह संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी। n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। n बराबर LI होता है, लाइन धारा। देखिए, फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय वाहक बल बटे में प्रतिष्ठम्भ होता है। फ्लक्स बराबर MMF, चुंबकीय वाहक बल MMF बट प्रतिष्ठम्भ होता है, NI बटे MS होता है। ये देखिए हेनरी यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर से प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन होने पर उनमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की धारा के परिवर्तन होने पर उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है हेनरी। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन होने पर उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। देखिए, अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन होता है। जब दो कुंडली म्यूचुअल इंडक्शन होता है जब दो कुंडलियां निकटतम स्थित होती हैं तो एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण दूसरी कुंडली में वोल्टेज उत्पन्न होता है। उस सिद्धांत को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जब दो कुंडलियां निकटतम स्थित हो तो एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण दूसरी कुंडली में वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। उस सिद्धांत को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। देखिए, अन्योन्य प्रेरण माना दो कुंडलियां जिनकी स्वप्रेरण का मान क्रमशः L1 L2 है जिसको एक दूसरे के पास रखा गया है। यदि प्रथम कुंडली में चक्र की संख्या युग्मन गुणांक होता है, कॉफलिंग फैक्टर होता है। दो कुंडलियों के युग्मन गुणांक के कुंडलियों के युग्मन की माप है। माना दो कुंडलियां जिसमें स्वप्रेरण L1 तथा L2 है एवं उनमें अन्योन्य प्रेरण M है तो देखिए के दर्शाता है कि किसी कुंडली का फ्लक्स दूसरी कुंडली से कितना प्रतिशत लिंक है। कुंडली के लिए के का मान सदैव 1 से कम होता है। कुंडली के लिए के का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम है कुंडली का। ये देखिए, के दर्शाता है कि किसी कुंडली का फ्लक्स दूसरी कुंडली से कितना प्रतिशत लिंक किया गया है। कुंडली के लिए के का मान सदैव 1 से कम होता है, के का मान 1 से कम होता है। आदर्श परिणामित्र में कपलिंग फैक्टर के का मान
इकाई होता है। आदर्श परिणामित्र में कपलिंग फैक्टर के का मान इकाई होता है। आइसोलेशन मैग्नेटिक सर्किट में गुणांक शून्य होता है। आइसोलेटेड मैग्नेटिक सर्किट में युग्मन गुणांक शून्य होता है, विषम होता है, कोफिशिएंट होता है। प्रायोगिक परिणामित्र के से बड़ा होता है। प्रायोगिक परिणामित्र एक से छोटा होता है। के जो है प्रायोगिक परिणामित्र में के जो है एक से छोटा होता है। आदर्श परिणामित्र में के बराबर एक होता है। आदर्श परिणामित्र में के बराबर एक होता है। आइसोलेटेड परिणामित्र में के बराबर 0 होता है। आइसोलेशन परिणामित्र में के बराबर 0 होता है। आदर्श परिणामित्र के बराबर एक होता है। आदर्श परिणामित्र के बराबर एक होता है। प्रायोगिक परिणामित्र के बराबर के एक से बड़ा होता है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि प्रेरक में धारा परिवर्तन की दर उस प्रेरक के परिवर्तन के मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रेरक का मान अधिक होने पर धारा परिवर्तन का मान कम होता है। प्रेरक का मान अधिक होने पर धारा परिवर्तन का मान कम होता है। dt बराबर I अपन LVN dt होता है। देखिए प्रेरक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। प्रेरक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। संग्रहित ऊर्जा बराबर W बराबर हाफ LI स्क्वायर। W बराबर हाफ LI स्क्वायर। L प्रेरक का मान हेनरी में। L प्रेरक का मान हेनरी में। I धारा एम्पियर में है। L क्या है प्रेरक का मान हेनरी में है। प्रेरक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। संग्रहित ऊर्जा W बराबर हाफ LI स्क्वायर होता है। प्रेरक संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। प्रायोगिक दृष्टि से प्रेरक के संख्यात्मक गुणक प्रतिरोध समानुपाती। प्रायोगिक दृष्टि से प्रेरक के संख्यात्मक गुणधर्म प्रतिरोध के समान होता है। प्रेरक श्रेणी क्रम संयोजन। उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि प्रेरक में धारा परिवर्तन की दर उस प्रेरक के प्रेरकत्व के मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रेरक का मान अधिक होने पर धारा परिवर्तन कम होता है। देखिए यदि n समान प्रेरक को श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो तुल्य प्रेरक का मान NL होगा। यदि किसी परिपथ में 3 प्रेरक का मान 4H 5H 10 से श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो इससे हो जाएगा 4 5 10 19 आंसर। देखिए यदि किसी परिपथ में 3 प्रेरक जिनका मान 3 4 12H समांतर क्रम में संयोजित है, हम ज्ञात कर सकते L 1/L की 1/L 1/L2 1/L3 सोल्व कर देंगे हो जाएगा। ये देखिए डॉन नियम होता है, इस द्वारा निरूपित करते हैं। डॉट नियम होता है, इसे डॉट द्वारा निरूपित करते हैं। डॉट नियमानुसार जिस सिरे से धारा प्रवेश कर रही है वहाँ डॉट है तो N पोल बनेगा, जिस तरफ डॉट नहीं है वो S पोल बनेगा। डॉट नियम देखें, जिस सिरे से धारा प्रवेश कर रही है वहाँ डॉट है तो वहाँ N पोल बनेगा, जिस तरफ नहीं है वह S पोल बनेगा।
यदि दो प्रेरक या कुंडल समान ध्रुवता के बिंदु यदि दो प्रेरक या कुंडलन समान ध्रुवता के बिंदु से श्रेणी से जुड़े हैं तो दोनों में धनात्मक अन्योन्य प्रेरण प्राप्त होगा। देखिए, यदि दो प्रेरक या कुंडल विपरीत ध्रुवता के बिंदु से श्रेणी में जुड़े हों तो प्रेरकों के बीच ऋणात्मक प्रेरक होगा। यदि दो प्रेरक या कुंडल विपरीत ध्रुवता के बिंदु से श्रेणी में जुड़े हों तो प्रेरकों के बीच ऋणात्मक प्रेरक होगा। यदि प्रेरकों या कुंडलन समान ध्रुवता के बीच समांतर में जुड़े हों तो दोनों प्रेरकों के बीच अन्योन्य प्रेरण होगा। देखिए, यदि प्रेरकों या कुंडल समान ध्रुवता के बीच समांतर में जुड़े हों तो दोनों प्रेरकों के बीच अन्योन्य प्रेरण होता है। यदि दो फेज कुंडल विपरीत ध्रुवता के बिंदु से समांतर में जुड़े हों तो प्रेरक के बीच अन्योन्य प्रेरण प्राकृतिक होता है। यदि दो कुंडल विपरीत ध्रुवता के बिंदु से समांतर में जुड़े हों तो प्रेरक के बीच अन्योन्य प्रेरण घटक प्राकृतिक एक्टिव नेचुरल होगा। ये देखिए, एक्टिव नेचुरल। समय स्थिरांक होता है। समय स्थिरांक को या तो आवेश चार्ज जो विसर्जन के लिए परिभाषित किया जाता है। किसी प्रेरणिक परिपथ के लिए समय स्थिरांक का वह समय जहाँ प्रेरक चार्ज हो जाए आवेश समय कहलाता है। किसी प्रेरणिक परिपथ में समय स्थिरांक का वह मान जहाँ किसी प्रेरणिक परिपथ में समय स्थिरांक का वह मान जहाँ इंडक्टर 36.8% बच्चे डिस्चार्ज या समय कहलाता है। ये देखिए, परीक्षा उपयोगी प्रश्न होता है। कुंडली का वह गुण जिसके कारण उसमें धारा परिवर्तन के कारण ईएमएफ काउंट उत्पन्न होता है सो प्रेरण कहलाता है। कुंडली का वह गुण जिसके कारण उसमें धारा परिवर्तन के कारण ईएमएफ काउंटर उत्पन्न होता है उसे सो प्रेरण कहते हैं। पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है प्रतिष्ठम्भ कहलाता है। पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है प्रतिष्ठम्भ कहलाता है। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ तथा धारा एक दूसरे का विरोध करते हैं। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ तथा धारा एक दूसरे का विरोध करते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तुलना फ्लक्स धारा के संगत होगा। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तुलना फ्लक्स धारा के संगत होता है। जब एक विद्युत चुंबकीय परिपथ का स्विच ऑफ किया जाता है तो उच्च उत्प्रेरक के कारण कंडक्टेंस पर स्पार्किंग उत्पन्न होता है। देखिए, परिपथ में एक स्विच कॉन्टैक्ट के माध्यम से स्पार्किंग को स्विच टर्मिनल पर एक कैपेसिटर जोड़े पर समाप्त किया जा सकता है। परिपथ में एक स्विच के कॉन्टैक्ट के मध्य स्पार्किंग को स्विच टर्मिनल पर कैपेसिटर जोड़ पर समाप्त किया जा सकता है। परिपथ का समय नियतांक वह समय है जिसके धारा अपने अंतिम मान का 3.2% होगा। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। इसे एच से दर्शाते हैं। प्रेरकत्व की अन्य इकाई वेबर प्रति एम्पीयर होती है। प्रेरकत्व की अन्य इकाई वेबर प्रति एम्पीयर होती है। अन्योन्य प्रेरण का मात्रक हेनरी होता है। प्रेरक चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संग्रहित करता है। एक शुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर सदैव शून्य लैगिंग होता है। एक शुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर सदैव शून्य लैगिंग होता है। किसी प्रेरकीय परिपथ में धारा वोल्टेज के समकोण पीछे होता है। एक एयर कोर प्रेरक का प्रयोग रेडियन आवृत्ति अनुप्रयोग में किया जाता है। एयर कोर प्रेरक का प्रयोग एयर कोर प्रेरक का
प्रयोग रेडियन आवृत्ति अनुप्रयोग में किया जाता है। किसी डीसी वोल्टेज स्रोत से संयोजित प्रेरक स्थिर अवस्था में एक लघु परिपथ उच्च व्यवहार करेगा। किसी डीसी वोल्टेज स्रोत में किसी डीसी होता है किसी डीसी वोल्टेज स्रोत से किसी डीसी वोल्टेज स्रोत से संयोजित प्रेरक स्थिर अवस्था में एक लघु परिपथ जैसा व्यवहार करेगा। शुद्ध प्रेरक होता है शुद्ध प्रेरक ऐसी परिपथ में विद्युत वाहक वोल्ट 90 डिग्री पीछे होता है। शुद्ध प्रेरक ऐसी परिपथ में विद्युत वाहक वोल्टता से 90 डिग्री पीछे होता है। एक टेस्ला का मान 10⁴ गैस होता है। एक टेस्ला का मान 10⁴ गॉस होता है। सॉरी, ये देखिए एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति 1/4 कमी कर दी जाए तो विद्युत धारा 1/4 कम हो जाएगा। एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि शुद्ध प्रेरक परिपथ में सप्लाई आवृत्ति 1/4 कम कर दिया जाए तो विद्युत धारा 1/4 कम हो जाएगा। देखिए, दो कुंडलियां का स्व प्रेरक 4 एम्पियर हर्ट्ज तथा 5 मीटर हर्ट्ज यदि कपलिंग गुणांक 0.5 है तो कॉइल्स के बीच अन्योन्य प्रेरण होगा 3 होगा। ये देखिए एक कुंडली में 100 वर्तन है। एक कुंडली में 1000 वर्तन है। 5 एम्पियर की धारा 5 MWB का अनुमानित उत्पन्न करती है तो कुंडली के संबंधित प्रेरक 0.883 हो जाएगा। देखिए एक शुद्ध प्रेरकी एक ही परिपथ में विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होते हैं। एक शुद्ध प्रेरक ऐसी परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होते हैं। एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर 0 होता है। एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर 0 होता है। देखिए इनमें से कौन सी डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करती है? इंडक्टर होती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी मापा जाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी मापा जाता है। प्रतिरोध तथा प्रेरक परिपथ का समय स्थिरांक L/R होता है। प्रतिरोध तथा प्रेरक का समय स्थिरांक L/R होता है। ग्रंथन अभिवाह लीकेज फ्लक्स प्रति इकाई धारा क्या कहलाती? प्रेरक तो कहलाती है। ग्रंथन अभिवाह लीकेज फ्लक्स प्रति इकाई धारा क्या कहलाती? प्रेरक तो कहलाती। निर्वात में सापेक्ष चुंबकीयशीलता एक होती है। निर्वात में सापेक्ष चुंबकीयशीलता एक होती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम फैराडे का नियम और लेंज का नियम निम्नलिखित समीकरण के सापेक्ष से दर्शाया जा सकता है। E =d∅/dt होता है। देखिए प्रेरकत्व का गुण है। प्रेरकत्व का गुण है धारा में बदलाव। प्रेरक का गुण है धारा में बदलाव का विरोध होता है। प्रेरकत्व का गुण है धारा में बदलाव का विरोध होता है। एक कुंडली का स्व प्रेरण जितना उच्च होते हैं उतना ही अधिक विलंब उसकी धारा को स्थिर करेंगे। एक कुंडली का स्व प्रेरण जितना उच्च होते हैं उतना अधिक विलंब उसकी धारा को स्थिर करने में लगता है। प्रेरक दृष्ट धारा को कब से प्रभावित करता है? बंद करते एवं चालू करते समय। प्रेरण दृष्ट धारा को कब प्रभावित करता है? बंद करते एवं चालू करते समय। प्रेरण दृष्ट धारा को कब प्रभावित करता है? बंद करते एवं चालू करते समय होता है। ठीक है। प्रेरक L को वोल्टेज 220 वोल्ट डीसी आपूर्ति में संयोजित किया जाता है तो इसका प्रतिघात कितना होगा? 0 होगा। अन्योन्य म्यूचुअल इंडक्शन प्रेरण का सिद्धांत निम्न में से किस मशीन में प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर में। यदि एक कुंडली के घुमाव की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसका प्रेरक तो बढ़ जाता है। यदि वे कुंडली के बीच युग्म का गुणांक बढ़ा दिया जाता है तो कुंडली के बीच पारस्परिक प्रेरक तो बढ़ जाता है। किसी कुंडली का प्रेरक अधिक होने का क्या प्रभाव पड़ता है? किसी कुंडली का प्रेरक तो अधिक होने का क्या प्रभाव पड़ता है? स्थायी धारा स्थापित
होने में अधिक विलंब होगा, स्थायी धारा स्थापित होने में अधिक विलंब होगा। एक 4H प्रेरक में करंट में परिवर्तन की गति 1 एम्पीयर प्रति सेकंड 4 होगा। एक 4H प्रेरक में करंट में परिवर्तन की गति 1 एम्पीयर प्रति सेकंड है, 4 वोल्ट होगा। फेराइड प्रकार है, चुंबकीय प्रकार का है। फेराइड्स प्रकार है, चुंबकीय प्रकार का। अगर एक सोलनॉइड का स्वप्रेरक 2 हेनरी और उसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में ऊर्जा होगी 8 जूल होगी। अगर सोलनॉइड का स्वप्रेरक 2 हेनरी है और उसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है तो विद्युत धारा क्षेत्र में ऊर्जा होगी। अगर एक सोलनॉइड का स्वप्रेरक 2 हेनरी है और उसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में ऊर्जा होगी 8 जूल होगी। दो कुंडलियों के स्वप्रेरण क्रमशः L1 एवं L2 हेनरी है तो उसमें श्रेणी लगने एवं उसके मध्य पारस्परिक एवं प्रेरक हेनरी पर परिणामी प्रेरकत्व का अधिकतम मान होगा L1 + L2 + Lm होता है। देखिए प्रेरकत्व की बीमा होगी फ्लक्स बटे धारा होगी। प्रेरकत्व की बीमा फ्लक्स बटे धारा या फ्लक्स प्रति धारा होगी। देखिए अभिव्यक्ति n बराबर n dt/dt होता है। ऋणात्मक संकेत माइनस का कारण है। लेंज का नियम होता है किसी कुंडली के प्रेरकत्व को निर्धारित करते हैं। क्रोड का पदार्थ, क्रोड की व्यास, कॉइल की लंबाई तथा टर्नों की तार को हवा प्रयोग करता है। देखिए क्रोड किसी कुंडली का प्रेरकत्व को निर्धारित करते हैं। क्रोड का पदार्थ, क्रोड की व्यास, कॉइल की लंबाई तथा टर्नों की संख्या, तार को हवा प्रयोग करता है। थैंक यू दोस्तों, आपके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। लगे रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।